हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओरल थ्रश यानी कि माउथ में फंगस का हो जाना। अब आज हम बात करने वाले हैं माउथ में फंगस होने पर कौन कौन सा ट्रीटमेंट या कौन कौन सी मेडिसिन इसके लिए सूटेबल रहती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके कोजिस की, यानी इसके क्या कारण होते हैं जिस कारण हमें माउथ या ओरल थ्रशेस हो जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं पेशेंट में, और इसके क्या क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं जब भी किसी को ओरल थ्रशेस या माउथ में हमारे फंगस होने पर कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। और उसके हम बात करेंगे इसके बाद मेडिसिन की कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती हैं। तो इन सभी टॉपिक पर वन बाई वन हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छोटे स्मॉल वे में कि ओरल थ्रशेस क्या होती हैं या माउथ फंगस क्या होते हैं। व्हेन द सी Albicans fungus grow out of the control inside the mouth, people become affected by the oral thrushes. In general, the immune system is stronger with good microorganisms capable of keeping C. calvicans and similar bad microorganisms away. जब भी सी एल्विकेंस फंगस माउथ के अंदर कंट्रोल से बाहर होकर बढ़ने लगता है तो लोग ओरल थ्रसिस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और नॉर्मल जो इम्यून सिस्टम अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मजबूत होता है, और जो कि सी कैल्विनिस और इसी तरह के ख़राब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर कर देता है। तो ये हमने आपको बताया था स्मॉल वे में कि ओरल थ्रसिस क्या होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, कोजिस की और इसके ट्रीटमेंट की। अब हम जान लेते हैं इसके कोजिस के बारे में। तो इसका सबसे पहले कोजिस हमारे पास होते हैं कि क्रीमी वाइट लेशंस ऑन योर टंग, इनर चीक एंड समटाइम्स ऑन द रूफ ऑफ योर माउथ, गम एंड टॉन्सिलाइट, slightly raised lesion with a cottage cheek like appearance, redness, burning or soreness that may be the severe enough to cause difficulty eating or swallowing, slightly bleeding if the lesions are rubbing or scraping, cracking and redness at the corner of your mouth, and a cottony feeling in your mouth, loss of taste, redness, irritation and the pain under the dentures. आपकी जीभ के भीतर गालों और कभी कभी आपके मुंह, मसूड़ों और रेटनेस की छत, यानी कि जो हमारा टॉन्सिल होते हैं उसकी जो ऊपरी भाग होता है उस पर मलाईदार सफ़ेद घाव हो जाते हैं। और सेकेंड है हमारे पास इसका सिम्टम्स कि वाइट घाव दिखाई देने लगते हैं, रेड बर्निंग या दर्द जो कि इतना गंभीर या निगलने में कठिनाई भी हो सकती है, और घाव को रगड़ने या खुरेदने पर हल्का खून सा बहना, यानी कि जो हमारा जो इंजरी हो जाती है, जो घाव बन जाते हैं उस पर हल्का अगर हम उसको रगड़ते हैं या कुछ हिलाते हिलाते हैं तो उसमें खून बाहर आने लगता है आपके लगता है। और डेंचर के नीचे रेडनेस, जलन और दर्द होने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोजेस की। तो इसमें सबसे पहले कोजेस हमारे पास HIV इन्फेक्शन, यानी HIV इन्फेक्शन की वजह से भी हमें ओरल थ्रसिस या माउथ इन्फेक्शन या माउथ फंगस हो जाता है। कैंसर की वजह से भी हमें ये चांसेस रहते हैं ओरल थ्रसिस होने के। बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उसको लेने से भी, उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी हमें ओरल थ्रसिस या माउथ फंगस होने के चांसेस रहते हैं। ड्राई यानी गले में कभी सूखापन या माउथ के अंदर सूखापन हो जाता है तो उसमें भी हमारे चांसेस रहते हैं ओरल थ्रसिस होने के। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं या हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो उसकी वजह से भी एक चांसेस बढ़ जाते हैं ओरल थ्रसिस के। अब बात करें मेडिकेशन की, तो मेडिकेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हमें ओरल थ्रसिस या माउथ इन्फेक्शन रहता है। या हम कभी कोई स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में भी चांसेस रहते हैं ओरल थ्रसिस के। तो ये हमने स्मॉल वे में आपको बताए थे कॉज ऑफ डिजीज़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके मेडिसिन की। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इसके लिए सूटेबल रहती हैं वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब बात करें हम ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम टैबलेट देते हैं फ्लूको 150 के नाम से,
आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इसके अंदर आप बात करें इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि तो इसके अंदर साल्ट की, तो इसके अंदर फ्लुकोनाजोल होता है जो कि 150 मिलीग्राम में आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। और हम बात करते हैं इसके डोज की, तो इस टैबलेट को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दिया जा सकता है, यानी कि बीडी तौर पर, यानी सुबह और शाम दिया जा सकता है। वैसे तो इस टैबलेट को डॉक्टर लोग 3 दिन में एक टैबलेट देने की सजेस्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो इस टैबलेट को 2 बार भी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं दूसरी टैबलेट, इसका नाम है कोट्रिमेक्साजोल, जो कि सेप्टेन के नाम से आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। और हम बात करते हैं इसके डोज की, तो इस टैबलेट को भी एक दिन में 2 बार दिया जा सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दिया जा सकता है, जिससे क्या है कि पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा उसकी डिजीज़ में, यानी कि ओरल थ्रसेज में। और लैटिन टर्म की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट को ज़्यादातर डॉक्टर लोग ऐसा प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को बीडी, यानी कि सुबह और शाम इस टैबलेट को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हम टैबलेट लेते हैं जो कि थर्ड टैबलेट है, टैबलेट इट्रिकोनाजोल, जो कि आपको कैंडी फोर्स के नाम से आपको मिल जाएगी। तो इस टैबलेट को भी हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो इस टैबलेट को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लिया जा सकता है। और वैसे तो इस टैबलेट को भी सजेस्ट करते हैं कि 3 दिन में या 2 दिन में एक ही टैबलेट एक बार रात को या दिन में एक बार ले सकते हैं। लैटिन टर्म की अगर बात करें तो इस टैबलेट को भी हम एज अ बीडी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सो हमने आप ये कैंडी फोर्स, इटिकोनाजोल, कोट्रिमेक्साजोल, आप कोई भी एक टैबलेट इनमें से ले सकते हैं अगर आपको ओरल थ्रसेस हो रहे हैं। ये सभी टैबलेट आपको एक साथ नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं इसमें, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्यूज़न की, जो कि आईवी आप दे सकते हैं और इसका नाम है एम्फोटिक्स इन्फ्यूज़न। और हम इसकी डोज की बात करें तो आप इसको आईवी दे सकते हैं 1 एम्पूल इन अ 1 डे में, यानी कि 1 एम्पूल एक दिन में दे सकते हैं। और हम बात करें इसके लैटिन टर्म की, तो आप इसको एज अ ओडी दे सकते हैं पेशेंट को एक बार। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे कि मैंने आपको इट्रिकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल और कोट्रिमेक्साजोल आपको ये टैबलेट बताई हैं, तो इन टैबलेट में से कोई भी एक टैबलेट आप चूज़ कर सकते हैं और उसके साथ में आप ये इन्फ्यूज़न भी लगवा सकते हैं, तो आपको ओरल थ्रसेस में थोड़ी रिलीफ मिल सकती है। और एक बात ध्यान रहे कि हमने जो भी आपको इस वीडियो में मेडिसिन बताई हैं वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं बताई हैं, आप हमने सिर्फ आपको ये प्रोवाइड कराई है कि आपकी नॉलेज के लिए कि इस ट्रीटमेंट में ये चीज़ दी जाती है पेशेंट को, आपके सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बताइए, आपके ट्रीटमेंट के लिए नहीं बताइए। तो आप से सजेस्ट करेंगे हैं कि आप अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद ही, आपको जो भी डॉक्टर आपका कंसल्ट करने के बाद में आपको मेडिसिन देता है वही मेडिसिन लेने की कोशिश करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।